इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए दुनिया भर और देश भर में जहां जहां भी सनातनी हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग अब मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दें। ये गंगा जमुना तहजीब का झूठ बोलना बंद कर दें। ये हम सब भाई भाई थे, इस झूठ से बाहर निकल आए। जीवन में हर आदमी की मौत होती है, हर आदमी को जाना है, लेकिन जिंदा कौमें अगर मरने का हुनर सीख लेती हैं तो वो कभी मरती नहीं है। इसलिए देश के लिए जान देने का समय उससे ज्यादा इस देश को तोड़ने और इस देश को सत्यानाश करके गुलाम बनाने वाले लोगों का मुखर तरीके से सामना करने वालों को खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शांति प्रिय सहनशील हिंदू अगर उसके मार्ग कंटक में, अगर उसके रास्ते में कुछ लोग हथियारों की भाषा समझते हैं, तो उस सनातनी हिंदू को अपने सामर्थ्य का परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन हिंदू सनातनी ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है, ना अपने घर को बचा सकता है। जिसका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से, लालच से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े मकान, ये अथक संपत्ति इकट्ठी करने के बाद हमने कश्मीर में देखा खरबपति अरबपति कश्मीरी हिंदू पंडित हमारा भाई था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो भी बेचारे पढ़ाई लिखाई की गफलत में लगे रहे और 1990 में भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना। उसने पूरे षड्यंत्र के साथ 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया। 2,500 लाशें थीं। औरतों को उनके बेटों और बच्चों के सामने रेप किया, मर्डर किया। जवान जवान लड़कियों को आरे की मशीन पे काट दिया। हम नहीं चेते। हमने बाबर को नहीं देखा, हमने औरंगजेब को नहीं देखा, उनकी कहानी सुनी है, लेकिन हमने 1990 में जो कुछ इन मुसलमानों ने कश्मीर में किया, क्योंकि ये वहां बहुसंख्यक थे, सरकार इनकी थी, दिल्ली इनके सामने बौनी होती थी, लेकिन ये पूरे देश में यही करना चाहते हैं। ये नहीं होने देना है, इसका प्रतिकार करना है। इसलिए अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए। अगर आपने अपने लालच में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पैसा रुपया अगर इसमें लगे तो कोई नहीं बचेगा, और जब कोई नहीं बचेगा तो राष्ट्र नहीं बचेगा, और राष्ट्र नहीं है तो फिर आपकी कोई संस्कृति नहीं है। फिर आप एक उस जानवर के समान हैं। आप कहीं भी खाना खा लीजिए, कहीं भी सो जाइए, कोई भी आपको बांध दे, कोई भी आपको काट दे, आप उस जानवर के समान हैं। अभी भी आपके पास समय है। ध्यान रखिए, ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है कि देश की सत्ता पूरी तरीके से घुटनों पे आ जाए और हम डरा दें। इसलिए सरकार अपना काम करेगी, आपको भी अपना काम करना है। सिर्फ सत्ता का इस देश को बचाने का ठेका नहीं है, सरकार का काम है इस देश के बॉर्डर को बचाना। मैंने कहा सरकार में और राष्ट्र में फर्क होता है। ये राष्ट्र की चेतना को तोड़ने का समय है, ये राष्ट्र की चेतना को जगाने का समय है। जो इसको तोड़ना चाहते हैं, जो इसको लूटना चाहते हैं, जो इसको फिर दोबारा से अब्दाली और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एकजुट खड़े होकर के, सिर्फ मौन होकर के, गांधी जी के भजनों के माध्यम से अहिंसा परमो धर्मा का झूठा नारा और अधूरा नारा नहीं लगाना है, पूरी ताकत से प्रतिकार करना है। बारडोली के जवानों, सरदार पटेल के वंशजों, आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपके राष्ट्र ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं। मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, 2-2 योद्धा पैदा किए हैं। छत्रपति महाजी शिवाराज ने पूरी ताकत लगा दी तो पूरी दुनिया में सब कुछ करता रहा मुगल सल्तनत, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके पूरब में खुदीराम बोस निकले, उसी राज से हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है। स्वामी विवेकानंद निकले और उसी राज्य से सरदार पटेल निकल के आए। और कश्मीर से जब कोई बड़ा नहीं निकल पा रहा था तो बंगाल का एक शेर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में
भारत राष्ट्र को रोकने वाले कानून के खिलाफ गए और उनकी वहां जघन्य अपराध हत्या कर दी गई। ये बात अलग है कि कभी हमने उन हत्यारों को तलाशने की कोशिश नहीं की। इसलिए आप अपने इतिहास से शर्मसार मत होइए। आप बहादुर थे, आप वीर थे। एक समय आया 1000 साल का, आप कमजोर हो गए। आपके अपनों ने आपको डसा, आपके अपनों ने आपको हरा, अपने लोगों ने आपको हराया। जो सेना ने जीतकर सत्ता की प्लेट में देश रखे, सत्ता के दलालों ने अपने मंसूबों के चलते उसे हरा दिया। आप युवा हैं, आप क्रांति कर सकते हैं, देश बदल सकते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए झूठे नैरेटिव में मत आइए, झूठे नारों में मत फंसिए। आपके पास न तो नारों की कमी है, न पुरुषार्थ की कमी है, न अपनी सभ्यता के पे गौरव करने की कमी है। सिर्फ आपको अपनी सोई हुई चेतना को जगाना चाहिए। लालच से बाहर निकलिए। ये जातियों में जिन लोगों ने आपको बांटा, वो जातियां, ये जाति 1947 से नहीं थी। ये जाति इस देश में आई और किसने बांटा? वो जिन्होंने राज किया, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने बलात्कार किए। हम कहानी बहुत सुनते हैं कि सीरिया में औरतों का वहां बोली लगती है। ये बहुत आपने कहानियां सुनी होंगी, वीडियो भी देखे होंगे कि किस तरीके से वहां बाजार में औरतों को बेचा जाता है। लेकिन हम क्योंकि खामोश लोग हैं, इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। अरे हमने एक बाजार का नाम है, उस बाजार का नाम मीना बाजार है। और वो मीना बाजार इसीलिए फेमस था कि वहां मुगल हिंदू औरतों की खड़े होकर के शाम को बोली लगाते थे। जवान जवान लड़कियों की बोली लगती थी और लोग उन्हें अपने, लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मीना बाजार की सोच आज भी है। इसीलिए कन्वर्जन का जो खेल चल रहा है मस्जिदों से, ये जो लालच से चल रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आप इतिहास को पढ़ें, वर्तमान इतिहास को पढ़ें, तब आप सही नतीजे पे पहुंचेंगे। आपने स्वाभिमान के तमाम साथी, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझता हूं कि जो बात मुझे कहना चाहिए था, जिसको हम एक मुहिम के तौर पे अब हम शुरू करने वाले हैं, वो माइनॉरिटी कमीशन हो, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो, ये अल्पसंख्यक आयोग का ड्रामा हो, ये अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे बहुत सारे जो झूठ बोले जा रहे हैं, इनका पर्दाफाश हम करेंगे। और सरकारों का जो काम है वो सरकार करेंगी। हम सरकारों के सामने कोई चुनौती नहीं खड़ी करना चाहते। सरकार बहुत सारी चीजों से लड़ रही है। हाँ, हम सरकार के सामने लगातार उन मुद्दों को उठाएंगे जिससे इस देश की खोए हुए पुरुषार्थ को जगाया जा सके। आप लोगों ने मुझे सुना। स्वाभिमान के साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नरेश भाई, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे चीजें मेरे पास तक पहुंचती हैं और आप लगातार कोशिश करते हैं कि देश भर के युवा जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको जरूर कोशिश करते हैं कि मेरी बातचीत उनसे हो जाए। जनरल GD बख्शी साहब से हो जाए, RSN सिंह साहब से हो जाए। ये तमाम देश भर में लोग अपनी बात कह रहे हैं, युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, युवाओं को तर्कों से, रेफरेंस से मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर बारडोली के लोगों, याद करो कि आपने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया था। आप उस धरती के लोग हो। आपने उस पुरुषार्थ को जाना, उस पुरुषार्थ को बताया कि वल्लभ भाई पटेल आप सिर्फ पटेल नहीं हैं, आप सरदार पटेल हैं। और उसी सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को, जब भारत का विभाजन हो गया 1946 के बाद, एक भाषण दिया कलकत्ता में। 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपने पाकिस्तान लेना था, पाकिस्तान ले लिया, आपने पाकिस्तान बनाना था, बना लिया, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको जैसे दिल चाहे चलाएं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला, ये उनकी स्पीच है, उन्होंने उन्हीं मुसलमानों से पूछा जिसके बारे में मैंने 1946 का जिक्र किया। उन्होंने 1948 में पूछा कि भाई
आप ये बताएं, अब आप कहते हो कि हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो हम एक रात में आपका विश्वास बदल गया, एक रात में आप भारत के भारत प्रेमी हो गए, आप देश प्रेमी हो गए, एक रात में ये आपकी मानसिकता कैसे बदल गई? आपने तो पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था, तो हम कैसे आप पे यकीन कर लें? लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमें अलग से माइनॉरिटी का भी दर्जा दीजिए, हमें अलग से बहुत सारी सुविधाएं भी दीजिए। तो उन्होंने कहा साफ साफ, उन्होंने कहा हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि भारत के संविधान में आपको इस तरीके के प्रोविजन दें। अब आपको यह अधिकार भी नहीं है ये प्रोविजन मांगने का। उन्होंने और गोपाल स्वामी अयंगर ने साफ साफ कहा कि जो मुसलमानों ने पूरे साउथ में मारकाट की है, जो नॉर्थ में मारकाट की है, आप चाहते हैं कि अब उस जख्मी हिंदू से जाके हम कहें कि मुसलमानों को कुछ विशेष रियायतें चाहिए? उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए ईमानदार लोगों की पूजा कीजिए, ईमानदार लोगों को अपना आदर्श बनाइए। ये दोगले, लालची, मक्कार, उनकी तस्वीरें जिस दिन आप हटाएंगे अपने कमरे से, अपने विद्यालय से, उनकी चर्चाएं होने लगेंगी, तो आने वाली बच्चों का भी पुरुषार्थ जगेगा और आपके अंदर भी राष्ट्र के प्रति एक भावना पैदा होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।